स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको सुनाएंगे श्री गुरु नानक देव जी की सलिसराय जौहरी साखी। गया से गुरु और भाई मर्दाना ने उत्तर पूर्व की ओर यात्रा की और गंगा के तट पर पटना पहुंचे। उन्होंने एक उपयुक्त स्थान चुना और वहीं रहने लगे। दूर दूर से लोग पवित्र नदी में स्नान करने के लिए वहां एकत्र हुए थे। वे भी गुरु की संगति का आनंद ले रहे थे। गुरु के पवित्र भजन सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो रहे थे। गुरु के उपदेश उनके हृदय में चुभ रहे थे। एक दिन भाई मर्दाना ने गुरु से अनुरोध किया कि वह पटना शहर देखना चाहते हैं और कुछ खाद्य वस्तुएं भी खरीदना चाहते हैं। गुरु ने उसे अनुमति दी और उसे एक बहुमूल्य रत्न का टुकड़ा दिया और उससे कहा कि वह शहर जाकर जो चाहे खरीद ले। भाई मर्दाना दुकान गए और उनसे कहा कि वह कुछ सामान खरीदने के लिए गहना बेचना चाहते हैं, लेकिन किसी ने भी गहना खरीदने की परवाह नहीं की। वे कह रहे थे कि वह एक ले जा रहा था साधारण पत्थर और वह उनके लिए बेकार था। अगर उसे कुछ खरीदना हो तो उसे नकद भुगतान करना चाहिए। भाई मर्दाना निराश हो गए। आखिरकार एक दुकानदार ने उससे कहा कि अगर वह पत्थर बेचना चाहता है तो उसे जौहरी सालिसराय से मिलना चाहिए। भाई मर्दाना तुरंत सालिसराय की दुकान पर पहुंचे और बोले, मेरे मालिक ने मुझे ये पत्थर बेचने के लिए भेजा है, कृपया इसकी जांच करें और मुझे उचित मूल्य दें। सालिसराय ने गहना ले लिया और जब उसे स्कैन किया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पत्थर को बहुत सावधानी से संभाला और बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर देखता रहा। फिर उन्होंने भाई मर्दाना को 100 रुपये दिए और गहना भी लौटा दिया और कहा, ये बहुत कीमती पत्थर है, मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतने महंगे पत्थर की एक झलक देखने की फीस के रूप में 100 रुपये दे रहा हूँ। ये सुनकर भाई मर्दाना भी आश्चर्यचकित रह गए। वह गुरु से मिला और उन्हें रत्न का प्रसंग सुनाया। गुरु ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और भाई मर्दाना से जौहरी को पैसे वापस लौटाने को कहा। मर्दाना वापस गया और जौहरी को पैसे वापस दे दिए। भाई मर्दाना ने कहा, मेरे मालिक पैसे नहीं रखते, वह एक संत है और वह सांसारिक आकर्षण से रहित है। सालिसराय अपने मालिक को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। उन्होंने अपने नौकर अधरका को कुछ उपहार और फल अपने साथ ले जाने और अपने साथ चलने को कहा। उन्होंने मर्दाना से उनका नेतृत्व करने का अनुरोध किया ताकि वे उसके स्वामी से मिल सके। भाई मर्दाना ने उनका नेतृत्व किया और वे उस स्थान पर पहुंचे जहां गुरु बैठे थे। उन्होंने गुरु के सामने सिर झुकाया और उनके सामने अपनी भेंटें रखी। गुरु मुस्कुराए और उन्हें बैठने के लिए कहा। जी ने उन्हें सिख धर्म के मार्ग के बारे में समझाया और वे गुरु के सच्चे अनुयायी बन गए। वे गुरु के शब्दों और उनके मिशन के प्रति समर्पित हो गए। जब गुरु पटना से चले गए तो उन्होंने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार किया। बालक गुरु गोविंद सिंह के समय में अधरका के वंशज गुलाब राय और घनश्याम दास थे। आगे भी और सिख साखी एवं घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।